गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्लास 11 की गणित की प्रश्नावली नंबर जो 2.1 अपनी चल रही है उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, और इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये क्वेश्चन बताऊंगा और 9 और 10 दोनों इजी है। इस बेस पर ये कि ये दोनों क्वेश्चन जो आपको करने होमवर्क में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, इसमें आपको ए दे रखा है -1 और 1, तो आपको ए क्रॉस ए निकालना, ठीक है। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस ए निकालना, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर पहले अपन ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? -1 1 क्रॉस -1 और, ठीक है। ए क्रॉस ए किसे बनेगा? तो पहले इसका जोड़ा इसके साथ तो क्या आएगा? -1 माइनस, इसका जोड़ा इसके साथ तो क्या आएगा? -1, इसका जोड़ा इसके साथ क्या आएगा? 1 माइनस, तो इसका जोड़ा इसके साथ क्या आएगा? 1 और, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन ये तो ए क्रॉस ए निकाला, क्या निकाला? और ए क्रॉस ए भी निकालना, तो इसमें अपन पहले क्या लिखेंगे? -1 -1 -1 1 1 -1 1, तो ये तो क्या ए क्रॉस ए, ठीक है ना। इसमें अपन फिर से क्या करते हैं? ए करते, फिर से ये क्या हो जाएगा? -1 और, ठीक है। पहले अपन इसका जोड़ा 1 के साथ तो क्या आएगा? -1 -1, इसका जोड़ा -1 के साथ, फिर इसका जोड़ा 1 के साथ, -1 -1 और, ठीक है। इस सेकंड लेंगे -1 1, इसका जोड़ा -1 के साथ, फिर -1 1 का जोड़ा 1 के साथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर थर्ड लेंगे 1 -1, इसका जोड़ा पहला -1 के साथ, फिर 1 -1 इसका जोड़ा 1 के साथ, ठीक है। फिर फोर्थ लेंगे अपन 1 1, इसका जोड़ा -1 के साथ, फिर इसका जोड़ा 1 1 का जोड़ा फिर से 1 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया? ये ए क्रॉस ए निकाल दिया, ठीक है। इतना ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए क्रॉस बी निकालनी है, और पहले दे देता है आपको ax ay bx और by, ये आपको दे रखा था। आपको ए और बी निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पर ए और बी निकालना, तो ए क्या हो जाएगा? आगे वाला क्या हो जाएगा? उनका आगे क्या? ए और बी डबल इसको एक बार, ठीक है। और बी पीछे, तो यहाँ पीछे वाला क्या है? x और y, तो ये अपना क्या हो जाएगा? a और b, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका फर्स्ट का आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए का मान क्या देगा आपको? यहाँ पर ए का मान 1 और 2 क्रॉस बी कितना है? 1 2 3 और 4, सी कितना है? 5 और 6, ठीक है। तो हमने क्या किया? ए बी और सी के मान लिखे। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बी और सी के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं वो क्या होता है? कॉमन। यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन आ रहा है क्या? 1 2 3 4, और सी में क्या है?
5 और 6 से कोई भी कॉमन नहीं आया। यहाँ क्या आएगा 5, जब यहाँ 5 है तो इसकी जोड़ भी नहीं बनेगी, तो क्या आएगा ये पूरा 5। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है 5। अब अपन राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या आपकी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A कितना है 1 2 क्रॉस B कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटरसेक्शन A कितना है 1 2 क्रॉस C कितना है 5 and 6। क्लियर है। अब देखो क्रॉस गुणा अपन करते हैं, 1 का गुणा 1 के साथ क्या हो जाएगा 1 1, फिर 1 का गुणा 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 जोड़ा बनाते हैं। फिर 2 के लिए करेंगे तो 2 का 1 के साथ जोड़ा, 2 का 2 के साथ जोड़ा, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ जोड़ा। समझ गई। तो ये तो अपन ने क्या किया है फर्स्ट वाले स्टेप के लिए। फिर क्या है इंटरसेक्शन, फिर क्या 1 का जोड़ा 5 के साथ, फिर 1 का जोड़ा 6 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 5 के साथ, 2 का जोड़ा 6 के साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का जोड़ा 4 के लिए, वहाँ 1 का जोड़ा 5 6 के लिए, और 2 का जोड़ा 4 के लिए और 5 6, दोनों में कोई कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कॉमन, दोनों में कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी इक्वल होगी, तो ये सही स्टेप हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको A क्रॉस C B इक्वल D। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है A क्रॉस C, इसका सेकंड A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है क्या। तो पहले अपन क्या करेंगे D क्रॉस D निकालना। D का मतलब क्या है 1 2 3 4, D का मतलब क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या होगा 1 का जोड़ा 5 के साथ, 1 का जोड़ा 6 के साथ, 1 का जोड़ा 7 के साथ, 1 का जोड़ा 8, फिर 2 लेंगे, 2 का जोड़ा 1 के साथ, सॉरी 5 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 6 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 7 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 8 के साथ, फिर 3 लेंगे अपन, तो 3 का जोड़ा 5 के साथ, 3 का जोड़ा 6 के साथ, 3 का जोड़ा 7 के साथ और 3 का जोड़ा 8 के साथ, फिर 4 लेंगे अपन, 4 का जोड़ा 5 के साथ, 4 का जोड़ा 6 के साथ, 4 का जोड़ा 7 के साथ और 4 का जोड़ा 8 के साथ। ठीक है, ये क्या निकला B और D। फिर अपन क्या निकाल लेते हैं A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A का मतलब है अपना 1 और 2। ठीक है, क्रॉस C का मतलब है 5 and 6, 5 and 6। देखो 1 का जोड़ा 5 के साथ और 1 का जोड़ा 6 के साथ, फिर 2 लेंगे तो 2 का जोड़ा 5 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 6। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 और 5 इसमें से लेके बनाए, 1 और 6 इससे लेके बनाए, 2 और 5 इससे लेके बनाए, 2 और 6 इससे लेके बनाए, मतलब इसमें से लेकर के बना हुआ। इसलिए अतः A क्रॉस C उप समुच्चय है किसका B क्रॉस D का, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये उप समुच्चय का क्या सिंबल क्लियर हो गया। तो ये इसका एक उप समुच्चय है, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। इसमें आपको दे रखा है ये 1 और 2, फिर दे रखा है B 3 और 4। तो आपको पहले A क्रॉस B निकालना है, इसके बाद A क्रॉस B की कितने उप सूची बनेंगे उनकी आपको सूची बनानी है। तो पहले आप A क्रॉस B निकालो। तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा 1 का जोड़ा 3 के साथ, 1 का जोड़ा 4, फिर 2 लेंगे, 2 का जोड़ा 3 के साथ, फिर 2 का जोड़ा 4 के साथ। ठीक है, A क्रॉस B करके इसके बाद तो A क्रॉस B के उप समुच्चय निकालेंगे। तो A क्रॉस B के उप समुच्चय कितने हो जाएंगे। तो उप समुच्चय के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कितना 2 की पावर है
कितने बनेंगे 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितने बनेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना हो जाएगा 16 2 की क्या कितना बनेगा आपके 4 बनेगा कितना 16 इसके ऑप्शन नीचे बनेंगे ठीक है। तो अपन ऑप्शन नीचे बनाते हैं उप समुच्चय ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बनेगा पहला मैंने आपको समझाया था क्या बनेगा 5 बनेगा। इसके बाद मैंने क्या कहा आपको एक ही क्या अलग करूं तो एक ही में क्या बनेगा 1 3 ठीक है फिर 1 4 फिर क्या बनेगा 2 3 फिर क्या बनेगा 2 4 पहले तो अपना क्या हो जाएगा 5 इसके बाद एक ही कर दो फिर मैंने क्या कहा दो को जोड़े इसका जोड़ा इसके साथ 1 3 का जोड़ा 1 और 4 के साथ फिर इसका जोड़ा इसके साथ 1 3 का जोड़ा 2 3 के साथ फिर 1 4 का जोड़ा तो 1 3 का जोड़ा 2 और 4 के साथ ठीक है। इसका जोड़ा इसके साथ ये बना इसका जोड़ा ये बना और इसका जोड़ा इसके साथ ये फिर सेकंड में कर दूं ठीक है। तो 1 4 इसका जोड़ा 2 और 3 के साथ फिर 1 4 जोड़ा इसके साथ 1 4 जोड़ा इसके साथ क्या बनेगा 1 4 का जोड़ा 2 और 4 जो हो गया। फिर ये लेते हैं ठीक है ये है 2 और 3 इसका जोड़ा 2 और 4 ठीक है। ये दो की जोड़ा बन गया 3 3 लेंगे 3 3 में इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा 1 3 1 4 और 2 3 ये हो गया क्लियर हो गया इतना। फिर अब इसमें से स्क्वायर में कर दो बाकी 4 को 3 को लिख दो क्या बनेगा 1 4 2 3 2 4 ठीक है इतना। फिर इसको हम कर दो बाकी कितना लिख दो क्या बनेगा 1 3 फिर बनेगा 2 3 फिर बनेगा 2 फिर इसको हम कर दो बाकी सब लिख दो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 फिर 2 और 4 ठीक है। ये की जोड़ बन गई। फिर 4 4 लिखो 4 4 लिखो क्या आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 और 4 समझिए। तो कितने बने 16 हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16 टोटल कितने बनेंगे आपको पूछिए 16 ठीक है। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8 इसका अच्छे से उत्तर करना पोस्ट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों आपको करना है होमवर्क में ठीक है। इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन वाले 2.1 जो कंप्लीट होती है आगे हम क्वेश्चन वाले 2.2 कर देंगे ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू हैव अ नाइस डे।